28 मई 2026 ईद उल अधा का दिन। सब लोग बहुत खुश, सबने ईद की नमाज़ पढ़ी, कुर्बानियाँ करी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मर्डर हो रहा था किसी का, कोई मर रहा था। किसी 16-17 साल के लड़के ने किसी दूसरे लड़के को मार दिया, आपसी दुश्मनी की वजह से या आपसी लड़ाई की वजह से उसका मर्डर हो गया। 29 मई 2026 किसी 55 साल के बुजुर्ग को मार दिया चंद पैसों के लिए। कोई झूले वाले से पैसे छीन रहा था तो उन्होंने बोला कि मत छीनो, तो उसको चाकुओं से मार दिया गया उन अंकल को। 30 तारीख को ओखला में निज़ामुद्दीन के आसपास किसी अरबाज नाम के लड़के को मारा गया। बहुत ही ब्रूटली उसका मुंह कुचल दिया गया पत्थर से और उसको मार दिया गया। तो क्या ये सब जो हो रहा है, वो भी त्यौहार के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे, वो सही हो रहा है? क्या हमें सोचना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों पे? इनमें से एक के कातिल को तो सज़ा मिल चुकी है, क्या बाकी के जो और लोग हैं, जाने कितने ना जाने लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या उनको इंसाफ भी इसी तरह मिलना चाहिए? आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है 28 मई 2026 की, जब सब लोग खुश थे और ईद मना रहे थे। हम सभी खुश थे क्योंकि ईद उल अधा का दिन था और उस दिन सब लोग बहुत खुश होते हैं, फेस्टिवल का दिन होता है। तो तब ये खबर मिलती है कि किसी असद नाम के बंदे ने सूर्य नाम के बंदे को मार दिया है जान से मेन ईद वाले दिन, और वो फ़रार हो गया है। कुछ असद की बहन का कुछ रिलेशन था सूर्या से, दैट्स वाई ये सब चीज़ें हुई। और सेकंड जो केस था वो हमारे एरिया में ही आता है, ओल्ड दिल्ली में। एक्चुअली में 2 केस थे, एक केस तो मर्डर केस था और एक में गंभीर तरह से घायल एक बंदा। तो जो मर्डर केस था वो हुआ चांदनी महल के आसपास। वहाँ पे कोई 55 साल के एक बुज़ुर्ग आदमी थे, उनका बेरहमी से मर्डर कर दिया गया, ब्रूटली मर्डर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी के पैसे कोई चुरा रहा था। उन्होंने बोला कि गरीब के पैसे क्यों चुराएगा, तो चंद पैसों के लिए उन चाचा का मर्डर कर दिया गया। और इसके अलावा कुया चलान में भी चाकू और छुरियाँ चलीं। इसके अलावा जहांगीरपुरी में मर्डर हुआ, इसके अलावा ओखला में मर्डर हुआ। तो इतने सारे मर्डर हुए इन 3-4 दिन में, और स्पेशली इन 3-4 दिन में ये सब चीज़ें हुई जब खुशी का टाइम था तो लोग रो रहे थे। एंड मैं उनके दर्द को मैं तो फेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी के घर से जब कोई जाता है तो घर वालों को ही उसका अंदाज़ा होता है कि ये सब क्या हो गया। और ये मेरे घर का एक बंदा था, मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, मेरा पति था, मेरा बाप था, वो चला गया इस दुनिया से, वो भी बेवजह। ना उसकी कोई गलती थी, ना उसने किसी से उलझा वो, ना उसने किसी को गाली दी, लेकिन फिर भी वो चला गया। तो ऐसा चाचा के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो 55 इयर्स ओल्ड एक बुज़ुर्ग थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसमें से अब तक सूर्य कातिल को सज़ा मिल चुकी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा, जैसे सूर्य के कातिल को सज़ा मिली है, सूर्य के कातिल को जिस तरह से पनिशमेंट मिली है, वैसे ही और सबको भी पनिशमेंट मिले, और सबको भी वैसे ही टैकल किया जाए जैसे असद को टैकल किया गया था। और मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से कि जो असद के साथ हुआ, क्योंकि देखो गुनाह करने वाले को सज़ा तो मिलती है। हाँ, अगर इतना करते कि पकड़ के उसे कोर्ट में देते तो वो एक चीज़ अलग थी, लेकिन अगर सज़ा दे भी दी, चलो उसने मर्डर किया था, सज़ा दे भी दी है, तो औरों को भी इसी तरह सज़ा मिलनी चाहिए जैसे असद को मिली है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि चंद पैसों के लिए आप किसी की जान को छीन लेते हो, उसको जान से मार देते हो, सिर्फ चंद पैसों के लिए। क्या चंद पैसों की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई कि एक जान से बढ़ के है, एक ज़िंदगी से बढ़ के है? और हम आपस में लड़ते हैं सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस हैं वो भी, और उसकी वजह से हम आपस में लड़ते हैं। एक चीज़ आप बताओ, अगर मैं अपना हाथ काटूं तो मेरा खून का कलर क्या निकलेगा? रेड। अगर आप काटो तो आपका क्या निकलेगा? रेड। कोई सिख काटेगा, सिख का भी निकलेगा रेड, हिंदू का भी निकलेगा रेड। जब खून ही हमारा एक है तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? वैसे ही इंडिया के हालात बहुत ख़राब हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन सबकी ख़राब है, जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, सब बहुत परेशान हैं फाइनेंशियली तौर पे। उसके बावजूद हम आपस में लड़ रहे हैं, उसके बावजूद हम ये सब, सिर्फ इसमें से एक केस ऐसा है जो वो चोर चकार वाला था, लेकिन बाकी सारे केस जो हैं वो आपसी लड़ाई के ही केस थे, इसमें लोग लड़ रहे थे।
तो आपस में लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये सब चीज़ें ना सबसे बाद में आती हैं। मेरे नज़र में सबसे बाद में ये सब चीज़ आती है कि आप किस जाति से हो, किस जात पात से हो। सबसे पहले तो इंसानियत है। आप इंसान, मैं इंसान। आपके पास दिल, मेरे पास दिल। आपके पास आंखें, मेरे पास आंखें। आपका सोचने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका। तो क्या ये तरीका एक नहीं हो सकता है? क्या ये तरीका नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। आप भी इस चीज़ से एग्री करते हो, मुझे पता है। लेकिन फिर भी आपको कुछ उस टाइम पे हो जाता है और आप भूल जाते हो, क्योंकि आप भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। तो मैं सिर्फ आपसे सिर्फ आज एक वादा करना चाहता हूँ कि क्या हम लोग आपस में साथ मिल के रह सकते हैं जैसे सब लोग रहते हैं, सुख में, दुख में, परेशानी में, खुशी में, साथ इन सब चीज़ों को परे करके ऑब्वियसली हम रह सकते हैं। एंड आई नो कि आप भी इन सब चीज़ों से एग्री करते हो, मेरी बातों से एग्री करते हो। अब एक एग्जांपल लो आप, अगर कोई रिक्शा चलाता है और वो सोचे यार मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं 500 कमाता हूँ, अगर मैं चोरी करूँगा तो मैं 1000 या 2000 कमाऊँगा, तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में ही क्राइम बढ़ जाएगा। लेकिन वो लोग भी तो मेहनत करते हैं ना, वो लोग भी रिक्शा चलाते हैं, ठेला खींचते हैं, मेहनत करके खाते हैं। तो प्लीज़ यार, आप मेरी किसी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए आपसे एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ। मेरा किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का इरादा नहीं है। मेरा सिर्फ ये इरादा है कि मैं सब लोगों को मिल के रह सकूँ। मैं हमेशा से चाहता हूँ, मेरा मिजाज ही ऐसा है कि मैं सबसे मिल के रहता हूँ, ठीक है। और मैं कभी भी इस तरह की वीडियो बनाना नहीं चाहता था। मैं फ़नी, कॉमेडी, मोटिवेशनल और ट्रैवलिंग वीडियोस बनाता था, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा था कि मैं खुद को नहीं रोक पाया। मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही इसकी वीडियो बनानी है, अभी बनानी है। एक बार इमेजिन करो उनका दर्द जिनके घर से लोग गए, और सोचो सज़ा जिसको मिलनी थी मिल गई, जिसको जाना था दुनिया में चला गया, लेकिन जो फैमिली है उसके साथ क्या होता है, वो कैसे सफ़र करती है, सब चीज़ों को कैसे बर्दाश्त करती है, ये मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, और मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, मेरे बहुत सारे इंजरीज आई थी, लेकिन मेरी फैमिली बहुत परेशान थी, रो रही थी। तो मैं समझ सकता हूँ उनकी फैमिलीज़ के बारे में, जिनके फैमिली से कोई चला गया हो। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिल के रहो, किसी की बात में मत आओ, सेफ रहो, खुश रहो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप लाइक कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं तो फ़नी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये टॉपिक बहुत सीरियस था, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ा। ईद के दिन ऐसा होना एक बहुत बड़ी बात थी। पूरे टाइम बहुत ज़्यादा पुलिस थी सब जगह, और ज़्यादा पुलिस होने से भी हमें सेफ फील नहीं होता है ना। जब ज़्यादा ही लोग होते हैं, ज़्यादा ही भीड़ होती है, तो भी हमें सेफ फील नहीं होता है। और जब बहुत कम लोग होते हैं तो भी हमें सेफ फील नहीं होता है। जो एक नॉर्मल हम चलते हैं, नॉर्मल लोग जा रहे होते हैं, तो उसमें हमें सेफ फील होता है। तो जब ज़्यादा पुलिस होती है तो हम भी डर जाते हैं, पता नहीं हुआ क्या है, चलो घर चलें, चलो घर चलें। तो वही चीज़ थी। तो बस मैं आपसे इतना कहूँगा, आप अपना ध्यान रखो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।